नमस्कार। आज हम नवरात्रि के 8वें दिन की देवी मां महागौरी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके महत्व, उनके रूप, कथा और पूजा पर रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद है महागौरी के सार को समझना, मतलब उनकी पवित्रता, शांति और वो आध्यात्मिक उन्नति देने की शक्ति। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, महागौरी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो असल में शुद्धि और तपस्या से जो आध्यात्मिक विकास होता है उसी की कहानी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे उनका वो सफेद रूप, उनकी कहानी, ये सब पवित्रता से जुड़े हैं, बहुत गहराई से। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उनके रूप और प्रतीकों से। स्रोत कहते हैं कि मां महागौरी का रूप बहुत ही शांत है, सौम्य है, एकदम निर्मल। वो बिल्कुल सफेद कपड़े पहनती हैं, उनका रंग चांद जैसा सफेद बताया गया है और तेज बिजली जैसा। मतलब ये छवि देखकर एकदम शांति और पवित्रता का एहसास होता है ना। बिल्कुल, और इसमें हर चीज का मतलब है। जैसे आपने कहा सफेद रंग, ये तो पवित्रता, निर्मलता, सच्चाई, ज्ञान, इन सब का प्रतीक है ही। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर उनका रूप 4 भुजाओं वाला बताया जाता है। अच्छा, 4 भुजाएं? हाँ, तो उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू हो सकते हैं। ये शिवजी से उनका कनेक्शन दिखाता है, और संहार और सृजन का बैलेंस भी। और बाकी 2 हाथ वो वरद मुद्रा, मतलब आशीर्वाद देने वाली, और अभय मुद्रा यानी डर दूर करने वाली मुद्रा में हो सकते हैं। तो ये उनकी कृपा और सुरक्षा देने की शक्ति दिखाते हैं। तो मतलब शांत रूप भी है और शक्ति भी है, एक तरह का विरोधाभास पर पूरा। और उनका वाहन बैल बताया गया, वृषभ। इसका क्या मतलब है? हाँ, वृषभ यानी बैल, हिंदू धर्म में इसे धर्म का प्रतीक मानते हैं। स्थिरता, सहनशीलता, निष्ठा, ये सब गुण भी इससे जुड़े हैं। तो महागौरी का बैल पर बैठना उनके शांत, स्थिर और धर्म पर टिके स्वभाव को दिखाता है। ये बताता है कि उनकी शक्ति बस यूं ही नहीं है, वो धर्म और स्थिरता पर आधारित है। असल में उनका पूरा रूप ही उनका काम दिखाता है। भक्तों के दोष, अशुद्धियां दूर करना और उन्हें अंदर से शुद्ध करना, ये सिंबॉलिज्म उनकी पहचान है। ये तो काफी गहरा है। अच्छा, अब आते हैं उनकी कहानी पर। स्रोतों में यह भी काफी दिलचस्प तरीके से बताई गई है। एक कहानी तो यह है कि देवी पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए हजारों साल तक बहुत ही कठोर तपस्या की। हाँ, और तपस्या भी कैसी, मतलब पहले सिर्फ पत्ते खाकर रहीं, फिर वो भी छोड़ दिया। इतनी कठिन थी कि उनका जो कोमल शरीर था वो धूल, मिट्टी, धूप से काला पड़ गया था। सही, पुराणों में इसका बड़ा भावुक वर्णन है। तो इस कठोर तप के बाद जब शिवजी प्रसन्न हुए, उन्होंने पार्वती जी को अपनाया और उन्हें पवित्र गंगा जल से नहलाया। बिल्कुल, और कहते हैं कि उस दिव्य जल के छूते ही उनका शरीर एकदम बिजली की तरह चमक उठा, कांतिमान, गौर वर्ण का हो गया। और इसी अद्भुत कोरे रंग की वजह से वो महागौरी कहलाईं। ये बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की शुद्धि का प्रतीक है। लेकिन एक और कहानी या शायद एक अलग नजरिया भी मिलता है स्रोतों में। अच्छा, वो क्या है? उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ही, मतलब खुद ही, अपने शरीर और मन की सारी अशुद्धियों को जला दिया। और इस आत्मशुद्धि से उनका वो सफेद निर्मल महागौरी रूप प्रकट हुआ। इसमें शिवजी के स्नान कराने वाली बात उतनी प्रमुख नहीं है। तो इन 2 अलग कहानियों का कोई खास मतलब है क्या? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, दोनों कहानियां, चाहे वो शिवजी के द्वारा शुद्ध करने पर जोर दें या खुद की तपस्या से शुद्धि पर, बात एक ही कहती हैं, कठोर साधना और उससे मिलने वाली परम पवित्रता। पहली कहानी में समर्पण और कृपा, मतलब ग्रेस का तत्व है कि कैसे भगवान की मदद से बदलाव आता है। और दूसरी कहानी आत्मनिर्भरता और खुद की कोशिश, सेल्फ एफर्ट से शुद्धि पाने पर जोर देती है। तो शायद दोनों का होना ये दिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर कृपा और कोशिश दोनों की अपनी जगह है। बदलाव बाहर से भी आ सकता है और अंदर से भी। तो ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये तो आध्यात्मिक बदलाव की प्रक्रिया का एक रूपक है। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी सिखाती है कि तपस्या, कठोर साधना, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक काया पलट का पक्का रास्ता है। ये एक आम इंसान से असाधारण बनने का सफर है, अशुद्धि से शुद्धि की ओर। और यही बदलाव, तपस्या से मिली यही शक्ति उन्हें ये ताकत देती है कि वो अपने भक्तों को भी शुद्धि, सौम्यता, शांति और यहाँ तक कि मोक्ष यानी जन्म मरण से मुक्ति का वरदान दे सके। ये कोशिश से उत्कृष्टता पाने की, समर्पण और अनुशासन से खुद पर विजय पाने की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। पूजा में सफेद या हल्के रंग के फूल चढ़ाने को कहा गया है, जैसे चमेली या मोगरा, और दूध और चंदन का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, और ये फिर से उनके रूप और गुणों से जुड़ता है। सफेद फूल उनकी पवित्रता और नरमी दिखाते हैं। दूध, जो कि शुद्ध और पोषण देने वाला माना जाता है, वो उनके पोषण करने वाले और शुद्ध करने वाले स्वभाव का प्रतीक है। और चंदन अपनी ठंडक और पवित्र खुशबू के लिए जाना जाता है, तो वो उनकी शांति और निर्मलता दिखाता है। पूजा में इन चीजों का इस्तेमाल भक्त को देवी के इन्हीं गुणों से जोड़ने में मदद करता है। अच्छा, विधि में आगे बताया है कि देवी की फोटो या मूर्ति पर सफेद कपड़ा चढ़ाना शुभ है। फिर अभिषेक की बात है, कहीं कहीं दूध से करते हैं और कहीं सिर्फ साफ पाली से।
और भोग के लिए फल और खासकर सफेद मिठाइयां जैसे खीर, बर्फी या खोए की मिठाई चढ़ाने का रिवाज है। अभिषेक चाहे दूध से हो या पानी से, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये गहरे समर्पण, आदर और खुद को शुद्ध करने की भावना का प्रतीक है। जैसे गंगा जल ने पार्वती को महागौरी बनाया, वैसे ही भक्त अभिषेक से देवी से प्रार्थना करता है कि वो उसके जीवन की अशुद्धियां दूर करें। ये एक सिंबॉलिक शुद्धिकरण है। और भोग में सफेद मिठाई चढ़ाना भी उसी पवित्रता और मिठास का प्रतीक है जो देवी में है और भक्त अपने जीवन में चाहता है। पूजा विधि में आगे मंत्र जाप का भी जिक्र है, ओम महागौर्याय नमः। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अष्टमी की शाम को खास आरती करने और उसके बाद कुश या सफेद कपड़े जैसी पवित्र चीजें दान करने से पुण्य बढ़ता है। ये सब काफी सहज लगता है, आम भक्त भी आसानी से कर सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इन आसान कामों के पीछे का फलसफा गहरा है। मंत्र जाप जैसे ओम महागौर्याय नमः, ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है। भक्ति मार्ग में मंत्रों को आवाज की शक्ति से, उस देवता की ऊर्जा से जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका माना जाता है। इस मंत्र से साधक का मन मां महागौरी की पवित्रता, शांति और कृपा की तरफ फोकस होता है। और पूजा के अंत में दान की बात ये दिखाता है कि पूजा का फल सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि उसे समाज के लिए, दूसरों की भलाई में भी लगाना चाहिए। ये पूजा को एक बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास बनाता है। अब आते हैं व्रत विधि और उसके नियमों पर। श्रोता खासतौर पे अष्टमी के दिन व्रत रखने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें सबसे पहला और जरूरी नियम है पवित्रता बनाए रखना, तन और मन दोनों की। ये तो स्वाभाविक ही है, महागौरी खुद शुद्धि की देवी हैं। एकदम, व्रत के नियम सिर्फ एक दिन खाना ना खाने या कुछ खास खाने तक ही सीमित नहीं है। वो गहरे अनुशासन का प्रतीक है जो पवित्रता के मूल विचार को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तन की शुद्धि तो नहाने वगैरह से हो जाती है, पर मन की शुद्धि के लिए नेगेटिव विचारों, गुस्से, जलन, इन सब से दूर रहने की कोशिश करनी होती है। तो व्रत सिर्फ बाहरी रस्म नहीं, ये एक अंदरूनी साधना भी है। खाने पीने के बारे में भी साफ निर्देश है, दिन भर सात्विक भोजन करना। स्रोत बताते हैं कि सात्विक भोजन मतलब जो शुद्ध हो, हल्का हो, आसानी से पचे और जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, शराब जैसी तामसिक या राजसिक चीजें ना हो, वो करना चाहिए। और पूजा करते समय सफेद कपड़े पहनना भी खास तौर पर शुभ माना गया है। इसके पीछे भी वजह है। सात्विक भोजन, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, मन को शांत, स्थिर और सत्वगुण वाला बनाए रखने में मदद करता है। सत्वगुण पवित्रता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है, जो ध्यान और भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तामसिक भोजन आलस और अज्ञान बढ़ाता है और राजसिक भोजन उत्तेजना और बेचैनी लाता है। इसलिए व्रत में सात्विक खाना मन को देवी की ऊर्जा लेने के लिए ज्यादा तैयार करता है। और सफेद कपड़े पहनना, ये बाहर से भी पवित्रता, शांति और समर्पण की भावना दिखाता है और साधक को देवी के रूप से जुड़ने में मदद करता है। व्रत पूरा कैसे होता है, इस पर भी स्रोत बताते हैं। शाम को पूजा और आरती के बाद देवी की स्तुति, मतलब उनके गुणों का गान करना। हाँ। और फिर व्रत खोलने से पहले थोड़ा परोपकार, खासकर अन्नदान या जरूरतमंदों को खाना खिलाना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका क्या खास मतलब है साधक के लिए? व्रत के आखिर में स्तुति करना देवी के प्रति आभार जताने का तरीका है, उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना है। और परोपकार, खासकर अन्नदान को व्रत के अंत से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक साधना का आखिरी लक्ष्य सिर्फ अपनी मुक्ति या शांति पाना ही नहीं है, बल्कि अपने अंदर जो करुणा और अच्छी ऊर्जा बढ़ी है उसे दूसरों की सेवा में लगाना भी है। ये कर्मयोग का सिद्धांत है, बिना स्वार्थ के सेवा। व्रत से मिली शुद्धि और ऊर्जा को जब हम दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तभी वो व्रत असल में सफल और पूरा माना जाता है। ये आध्यात्मिकता को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। और अंत में वो सवाल जिसका जवाब हर साधक चाहता है, महागौरी की इस पूजा और व्रत का फल क्या है? स्रोत बताते हैं कि उनकी पूजा से कई खास लाभ मिलते हैं, जैसे शरीर और मन की शुद्धि, शादीशुदा जीवन में प्यार और सुख, मुश्किल बीमारियों से छुटकारा, मानसिक शांति और जीवन के सारे पाप या बुरे कर्मों का नाश। ये वो वरदान है जो लगभग हर कोई चाहता है। हाँ, और इन लाभों को अगर ध्यान से देखें तो ये समझना जरूरी है कि महागौरी को ही इन खास वरदानों को देने वाली क्यों माना जाता है। क्या इसका कोई लॉजिकल कनेक्शन उनके रूप और कहानी से है? बिल्कुल है। इसका सीधा संबंध उनके मूल स्वभाव, जो परम पवित्रता और शांति है, और उनकी कहानी, जो कठोर तपस्या से आए अद्भुत बदलाव को दिखाती है, उससे है। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि क्योंकि वो खुद परम शुद्ध और शांत हैं, वही गुण वो अपने भक्तों को देती हैं और उनकी तपस्या का फल भी उनके आशीर्वाद में दिखता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उनकी पूजा से शरीर और मन की शुद्धि का वरदान मिलता है, क्योंकि वो खुद तप से शुद्ध हुई हैं और पवित्रता का प्रतीक है। मानसिक शांति उनके अपने शांत सौम्य स्वरूप का असर है। उनकी पूजा भक्त के मन को भी शांत करती है।
शादीशुदा जीवन में सुख का वरदान शायद उनके शिव जी को पाने के लिए किए गए अटूट तप और समर्पण से जुड़ता है। ये एक आदर्श वफादार रिश्ते का प्रतीक बन जाता है। और पापों का नाश, ये उनकी शुद्ध करने की शक्ति से आता है। जैसे उन्होंने तप की आग में अपने शारीरिक मानसिक दोष भस्म कर दिए थे, वैसे ही वो भक्तों के जमा हुए बुरे कर्मों या पापों को नष्ट करने में सक्षम मानी जाती हैं। तो ये फायदे सिर्फ ऊपरी नहीं है, बल्कि जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ये तो एक तरह से पूरे वेलनेस का रास्ता खुलता है। निश्चित रूप से शरीर की शुद्धि, सेहत, मन की शांति, रिश्तों में मिठास, वैवाहिक सुख और आत्मा की उन्नति, पापों का नाश, शुद्धि, ये सब मिलकर एक संतुलित और बेहतर जीवन की तस्वीर बनाते हैं। ये दिखाता है कि महागौरी की उपासना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं, बल्कि जीवन को पॉजिटिव तरीके से बदलने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकती है, अगर पूरी श्रद्धा और समझ के साथ की जाए। तो संक्षेप में कहें तो मां महागौरी कठोर कोशिश और समर्पण से मिली परम पवित्रता, अटूट शांति और आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली देवी का प्रतीक हैं। उनकी कहानी और पूजा विधि हमें आत्मशुद्धि, अनुशासन और पक्के विश्वास के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। ये दिखाती है कि गहरे समर्पण और सच्ची साधना से किसी भी तरह का अच्छा बदलाव मुमकिन है। हाँ, और महागौरी की इस यात्रा को, मतलब वो कठोर तपस्या की कालिमा से लेकर परम निर्मल शांति की सफेदी तक देखते हुए एक सवाल मन में आता है। आज की इस उलझी हुई, तेज रफ्तार और शोर भरी दुनिया में पवित्रता या शुद्धि का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी साफ सफाई, रस्मों या खाने पीने तक ही है, या इसका संबंध मन की पवित्रता, विचारों की सफाई, इरादों की सच्चाई और कामों में ईमानदारी से ज्यादा गहरा है? और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि आज की अनगिनत चुनौतियों और दबावों के बीच कोई इंसान अपने अंदर इस आंतरिक पवित्रता को कैसे ढूंढ सकता है, कैसे उसे बढ़ा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद ये सब सुनने के बाद हर किसी को अपने अंदर सोचना चाहिए।